स्टूडेंट्स, काफ़ी लोगों ने ट्यूटोरियल 1 अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया है आज सबमिट कर दें। रोल नंबर 60 है क्लास में, बिलाल अंसारी। रोल नंबर 69 निर्भय। रोल नंबर 70 निशांत। यस सर। आपने ट्यूट नहीं सबमिट किया है फर्स्ट? यस सर, आज ही सर कर देंगे। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा हो गया था, तो महीने भर तक रहा था, तो उसी वजह से सर नहीं कर पाए थे। कब तक हो जाएगा? सर आज ही कर दूंगा मैं। ठीक। रोल नंबर 76 प्रणव। यस सर। आपका भी सबमिशन नहीं है? सर थोड़े क्वेश्चन किए हैं सर, बाकी करके सबमिट कर देंगे आज। ठीक है, आज कंप्लीट करके सबमिट करिए। ओके सर। रोल नंबर 73 प्राची। रोल नंबर 84 राहुल। एटी थ्री है रोल नंबर 83 राहुल कुमार। यस सर, यस सर। राहुल कुमार, आपने जो गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है उसमें अपना नेम रिनेम कर दीजिए और नाम से पहले अपना रोल नंबर लिखिए उसमें 083 राहुल कुमार। ओके सर, ठीक है। ट्यूटोरियल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबमिट करिए। हाँ सर, कर देंगे सर। एक दो दिन का भी टाइम दीजिए सर, आज वैक्सीन लगवाई मैंने। ठीक ठीक। राहुल मौर्य नहीं है? 84 रोल नंबर। रोल नंबर 65 यस सर। ट्यूटोरियल 1 क्यों नहीं सबमिट हुआ? सर आज हो जाएगा सर, 8 क्वेश्चन हो गया तो और करना। आज हो जाए कंप्लीट। यस सर, हो जाएगा। 71 पलक। रोल नंबर 81 प्रियांशी। रोल नंबर 66 यस सर। क्या स्टेटस है ट्यूटोरियल 1 का? सर 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 बचे हैं, आज हो जाएगा। आज शाम तक सबमिट कर दीजिए, रात तक। यस सर, यस। रोल नंबर 82 प्रियांशु।
रोल नंबर 74 प्रगति। रोल नंबर 85 राहुल तिवारी। रोल नंबर 75 प्रगति। यस सर, आज हो जाएगी। प्रगति माइक ऑन करिए। यस सर, सर आज हो जाएगी। ठीक है। एंड आज जो है मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग सबमिट कर दें ट्यूटोरियल 1 एंड ट्यूटोरियल 2 के लिए भी प्रिपेयर रहिए। हम आज कल में इसको पोस्ट करके इसकी भी डेट डाल देंगे। अराउंड 28 के अप्रॉक्स इसकी भी डेट आएगी, क्योंकि जो सिलेबस है ये यूनिट 2 का, ये हम लोगों ने ये लॉजिकल ऑपरेशंस तक का कवर अप कर लिया है। तो बहुत ही सिलेबस वाइज देखेंगे तो मुश्किल से हार्डली 2 लेक्चर्स का सिलेबस बाकी है, बट शायद 3 या 4 लेक्चर्स लगेंगे यूनिट कंप्लीट होने में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जो कि करवानी है, तो शायद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जैसे हमें 4 लेक्चर्स मिलेंगे तो नेक्स्ट वीक विल बी सफिशिएंट टू कंप्लीट द यूनिट 2। तो नेक्स्ट वीक की ही आप लोग भी डेडलाइन मान लीजिएगा कि नेक्स्ट वीक के एंड तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकेंड ट्यूटोरियल शीट जो है इसका डिस्कशन कर लेते हैं। जितना हो गया है उतने क्वेश्चंस का सलूशन आज डिस्कस कर ले रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट क्लास होगी तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्यूटोरियल शीट में जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जैसे कि जो फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, और जो टॉपिक है वो है पिन डायग्राम एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल लें तो डिस्क्राइब इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर विद अ नीट डायग्राम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक।
तो हम लोगों ने रिवीजन भी किया था, तो उसमें हमने इंटरनल आर्किटेक्चर दोबारा से डिस्कस किया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो आपको वही डायग्राम बनाना है एंड उसके हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, उसके जैसे जितने भी ब्लॉक्स हैं, लाइक जैसे ALU हो गया, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट हो गई, उसके बाद फिर जो रजिस्टर्स हैं उसमें एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, स्टेटस फ्लैग्स, BCDE HL, ये 8 बिट के रजिस्टर्स हो गए, ऐसे 16 बिट के भी हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। तो इन सभी के बारे में आपको 2-2, 3-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ देना होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब भी कोई भी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करना होता है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे जैसे मूव करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिन डायग्राम पूछा गया है 8085 का। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहले तो पिन डायग्राम को ड्रॉ करना है। जो 40 पिन का हम लोगों ने IC डायग्राम इसका पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर का। पिन का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है और उनके नेम्स ध्यान रखने हैं, सो दैट कि जो भी आप पिन नंबर लिखें उसमें कोई भी मिसमैचिंग ना हो। बिकॉज एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे तो अगर आपने पिन्स थोड़ी सी भी इधर उधर कर दी तो वो फिर उसमें मार्क्स कटेंगे स्टेप वाइज। और पिन नंबर्स याद करने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट, जैसे कि जो 8085 का हम लोगों ने आर्किटेक्चरल डायग्राम देखा था, पिन डायग्राम, जिसमें ग्रुपिंग करी हुई थी सिग्नल्स की। तो उन ग्रुपिंग को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको सिग्नल्स तो सारे याद हो जाएंगे, मतलब 40 के 40 पिन जो हैं वो आपको याद रहेंगी। पिन नंबर्स भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको याद हो जाएगा अगर उस डायग्राम को ठीक से स्टडी करेंगे। कुछ एक पिन्स के लिए शायद आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ सारा पिन डायग्राम जो है वो समझने पर है कि आप किस तरह से उसको समझ रहे हैं। अब जैसे कि जो ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो 16 पिन्स तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस और डेटा लाइंस की हैं और सारी की सारी सीक्वेंस में हैं। तो आपको 16 पिन्स को तो याद ही नहीं करना है, सीधे आप ड्रॉ कर देंगे। इनकी ग्रुपिंग कर रखी गई है, ये एड्रेस और डेटा लाइंस है। AD0 से AD7 आपकी डेटा और एड्रेस लाइन हो गई, और A8 से A15 तक आपकी सिर्फ एड्रेस लाइंस होगी। ऐसे ही एक ग्रुप है कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स का, जिसमें 5 और 6 कंट्रोल सिग्नल्स हैं और इनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि ALE हो गया, S0 S1 हो गया। तो इस तरह की कुछ कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करता है। तो जब उस ग्रुप को आप स्टडी करेंगे तो सारी इंस्ट्रक्शन सारी पिन्स ये आउटवर्ड डायरेक्शंस में होंगी, और जब एक ग्रुप बन गया है कंट्रोल का तो आप सारे सिग्नल्स को एक साथ याद कर सकते हैं। ऐसे ही एक ग्रुप है जो एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल्स का है। एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल्स का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास में 5 सिग्नल्स तो इंटरप्ट के ही हैं। पांचों इंटरप्ट्स हम लोगों को पता है कि कौन कौन सी इंटरप्ट्स हैं, हम लोगों ने डिटेल में स्टडी की है, एंड लाइन से पांचों इंटरप्ट्स के पिन नंबर्स हैं। अगेन अगर आपने सिर्फ एक इंटरप्ट का पिन नंबर याद कर लिया फर्स्ट वाले का, तो बाकी की पांचों आप ईजिली याद कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो आप लोग जो है मतलब इट विल बी ईजी टू लर्न ईच एंड एवरी पिन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सिमिलरली जैसे पिन नंबर 1 एंड 2 है तो वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की पिन है। क्रिस्टल ऑसिलेटर की पिन का काम क्या होता है कि वहाँ पर हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, पिन नंबर 1 एंड 2 में, विच प्रोवाइड्स क्लॉक फ्रिक्वेंसी टू द माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे ही पिन नंबर 20 और 40 की बात करेंगे तो 20 एंड 40 आर यूज्ड टू प्रोवाइड पावर सप्लाई टू माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें से पिन नंबर 40 पे +5 वोल्ट अप्लाई करते हैं और पिन नंबर 20 को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जब आप थोड़ा सा समझ करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी पिन्स ऐसी हैं जिनको कि आपको मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को 1-2 बार आप देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे मूव करते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स ऑफ ALU ऑफ इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पर भी अब जैसे बात हो रही है फ्लैग्स की,
तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, तो उस आर्किटेक्चर में एक स्टेटस फ्लैग नाम से एक ब्लॉक है जो कि 8 बिट का रजिस्टर है। और जब हम फ्लैग्स की बात कर रहे हैं तो इन 8 बिट्स में आउट ऑफ 5 बिट्स आर यूज्ड एज फ्लैग। और वो फ्लैग कौन कौन से हैं हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, रिवीजन भी किया है उसका। कैरी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया, ज़ीरो फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया, और एक और फ्लैग है पैरिटी फ्लैग। तो इस तरह से ये टोटल 5 फ्लैग्स हैं जो 8085 में होते हैं। और एज पर द रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ये फ्लैग्स सेट या रिसेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो एक्सप्लेनेशन देना होगा कि कौन कौन से फ्लैग्स हैं और ये फ्लैग्स कब सेट होते हैं एंड कब रिसेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक फ्लैग ले लेते हैं, कैरी फ्लैग, CY फ्लैग। तो कैरी फ्लैग के केस में क्या है कि मान लीजिए कि आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड उस एडिशन में जो लास्ट बिट है वहाँ पर से एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो गया और आपकी 8 बिट के बाद 9th बिट भी जनरेट होगी। तो हम 8 बिट के रिजल्ट को तो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेंगे, लेकिन जो 9th बिट होगी जो कैरी को रिप्रेजेंट कर रही है वो बिट कहाँ जाएगी? तो दैट बिट विल बी सेव्ड एज कैरी फ्लैग। तो इस केस में हम कैरी फ्लैग को सेट कर देंगे, उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे एंड इट विल रिप्रेजेंट कि जो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है इस रिजल्ट में एक कैरी भी है। सिमिलरली रेस्ट जितने भी फ्लैग्स हैं उनका भी आपको इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देना होगा। एंड जैसा कि हमने नोट्स में आप लोगों को दिखाया था कि एक एग्जांपल लिया था, 8 बिट के डेटा को ऐड करके उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया और उस रिजल्ट के बेसिस पे बाकी की जितने भी फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं, उन 5 फ्लैग्स की वैल्यूज़ बताई कि कौन सा फ्लैग सेट होगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग और कौन सा फ्लैग रिसेट होगा। तो आप लोग भी रैंडमली कोई भी डेटा लेकर के उसमें कोई एडिशन ऑपरेशन जैसे दिखा दीजिए, सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन होगा, और उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स की वैल्यूज़ को सेट या रीसेट यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका भी आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेंगे अगर इस क्वेश्चन में, तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कहीं से भी डिडक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सप्लेन हाउ एड्रेस एंड डेटा बस आर मल्टीप्लेक्स्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इसको हम लोग इस यूनिट में आगे इसको करेंगे अभी मल्टीप्लेक्सिंग वाले पार्ट को ये समझा देंगे आप लोगों को। एंड जो सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बसेस। तो एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है कि जो 8 बिट की डेटा बसेस हैं उनको जब हम एड्रेस बस में ही मल्टीप्लेक्स कर दे रहे हैं तो हमारी 8 पिन्स का जो वर्क है वो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू परफॉर्म हो जा रहा है। अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो इन दिस केस वी रिक्वायर 8 एक्स्ट्रा पिन्स फॉर डेटा ट्रांसफर पर्पस, एंड इन दैट केस जो हमारी 40 पिन की आईसी है वो 48 पिन की आईसी हो जाएगी, और 48 पिन की आईसी होने के बाद में फिर उसमें इंटरफेसिंग भी जो है उसकी डिफरेंट हो जाएगी, प्लस आईसी का जो साइज़ है, आईसी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द लास्ट लोकेशन ऑफ 1 के बाइट मेमोरी। ये आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो हमने आप लोगों को कहा था कि इसका सोल्यूशन आपको बुक में मिलेगा, क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं जो हमने बुक आप लोगों को शेयर की है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि किस तरह से इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत इजी 2 लाइन की कैलकुलेशन है, बहुत कुछ टिपिकल नहीं है, बट अगर नहीं होता है तो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। सेकंड जो टॉपिक सेट है वो है रजिस्टर्स, ALU, कंट्रोल एंड स्टेटस, इंटरप्ट एंड मशीन साइकिल। तो ज़्यादातर पार्ट तो इसमें का आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है, क्योंकि रजिस्टर्स भी आर्किटेक्चर में होते हैं, ALU भी आर्किटेक्चर का पार्ट है, कंट्रोल एंड स्टेटस भी आर्किटेक्चर का पार्ट है,
इंटरप्ट सिग्नल्स भी उसी के पार्ट है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे रजिस्टर पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि आपको ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर को एक्सप्लेन करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है माइक्रो प्रोसेसर में, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सबसे पहले आकर के स्टोर होती है, एंड आफ्टर दैट फिर वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू डिकोड होकर के मशीन लैंग्वेज में चेंज होकर के फिर ALU के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का काम है वो थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। ऐसे ही प्रोग्राम काउंटर की बात करेंगे तो जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को रिसीव होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है। बिकॉज हमें कभी भी प्रोग्राम रन करना है तो हमें उस प्रोग्राम को मेमोरी लोकेशन से पिक करना होगा, और मेमोरी लोकेशन से किसी भी डेटा को पिक करने के लिए we need to know the address of that data, and in case of program instructions this address is stored in program counter। तो एक लाइन में अगर हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोग्राम काउंटर को तो द प्रोग्राम काउंटर holds the address of the next instruction to be executed, and each and every time जैसे ही इंस्ट्रक्शन कॉल होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और 1 by 1 ये इसी तरह से हर एक इंस्ट्रक्शन को कॉल करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल हम लोगों ने आर्किटेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, पिन डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर अलग से भी उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है। तो जब भी हम आर्किटेक्चर या पिन डायग्राम में एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हम लोग एक बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देते हैं जब पिन डायग्राम या इंटरनल आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। बट जब कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल को अलग से इस तरह से पूछा जा रहा है तो इन दिस केस क्या होगा कि हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल में एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, जैसे कि ALE सिग्नल हो गया, तो ALE सिग्नल की आपको कंप्लीट वर्किंग यहाँ पे शो करनी होगी कि किस तरह से एड्रेस लैच इनेबल पिन वर्क करती है। फर्स्ट हाफ साइकिल में एड्रेस लैच इनेबल को मतलब फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस लैच इनेबल पिन जो होती है वो हाई होती है, उसके बाद फिर सेकंड क्लॉक पल्स ऑनवर्ड ये फिर लो हो जाती है, और फर्स्ट क्लॉक पल्स में जब ये हाई होती है तो इन दैट केस क्या होता है, एड्रेस एंड डेटा बस जो होती है उसमें से एड्रेस बस वर्क करती है और लोअर बिट ऑफ डेटा उसमें पुट कर दिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देना होगा। ऐसे ही S0 और S1 पिन जो है उसकी आपको यहाँ पर टेबल इंक्लूड करनी पड़ेगी कि S0 और S1 की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेट में है, बिकॉज S0 एंड S1 पिन आर यूज्ड टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो S0 S1 की वैल्यू 0 है तो प्रोसेसर किस स्टेट में है, 0 1 में कौन सी स्टेट है, 1 0 में कौन सी स्टेट है, 1 1 में कौन सी स्टेट है। बिकॉज हम माइक्रो प्रोसेसर की स्टेट्स की बात करते हैं तो जैसे कि कभी माइक्रो प्रोसेसर रीडिंग स्टेट में है, कभी माइक्रो प्रोसेसर राइटिंग स्टेट में है, कभी हॉल्ट स्टेट में है। तो ये कुछ स्टेट्स है माइक्रो प्रोसेसर की जो कि हमें S0 और S1 पिन के थ्रू पता चलती है। ऐसे ही नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंटरप्ट सिग्नल्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल्स को एक्सप्लेन करना है। 5 इंटरप्ट सिग्नल्स हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करना है हर एक इंटरप्ट सिग्नल को, और इनकी प्रायोरिटीज़ भी बतानी है कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं और कौन सी इंटरप्ट्स को हम लोग मास्क कर सकते हैं, कौन सी इंटरप्ट्स को मास्क नहीं कर सकते हैं। ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर इंक्लूड होगी। इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड मशीन साइकिल हम लोगों ने कल के ही लेक्चर में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज कॉम्बिनेशन ऑफ फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल में क्या होता है, डेटा मेमोरी से फेच किया जाता है, और एग्जीक्यूट साइकिल में फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने कल ही के लेक्चर में स्टडी किया है।
ये भी हो गया। तो ये 2 टॉपिक्स तो हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने यूनिट 1 में ही पढ़ लिया था, और क्लासिफिकेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस का, तो इसको तो हम लोग अभी कंटिन्यूएशन में ही है, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, हम रोल नंबर्स कॉल करेंगे। रोल नंबर 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, 61, 62, Present, sir. 63, 64, Present, sir. 65, यस सर। रोल नंबर 60 प्रेजेंट। रोल नंबर 60, रोल नंबर 60 आपने 60 नहीं सबमिट किया है? सर। यस सर। ट्यूटोरियल 1 क्यों नहीं सबमिट है आपका? बताइए बिलाल। रोल नंबर 60, रिप्लाई करिए, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं मिलेगी। 65 सर प्रेजेंट। वहाँ सर नेटवर्क यस इशू है सर। उसका। नेटवर्क इशू है तो चैट बॉक्स में कह दीजिए रिप्लाई करें। रोल नंबर 66, प्रेजेंट सर। 67, 68, Present, sir. 69, 70, Present, sir. 71, 72, Present, sir. 73, 74, 75, Present, sir. 76, प्रेजेंट सर। 77, 78, 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, 83, 84, 85, 86। अब बताइए किसी की अटेंडेंस अगर छूट गई हो तो। एब्सेंट सर बिलाल का सर, हाँ। सर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर। सर नेटवर्क इशू बता रहा है। रोल नंबर 60। यस सर। ठीक, एब्सेंट की कॉल कर रहे हैं, अगर कोई प्रेजेंट हो इसमें से तो बता दीजिएगा। 61, 63, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86,
स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस इसमें ट्यूटोरियल शीट में है। आप लोग वीडियो को दोबारा जब आप प्ले करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे 12 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हो गया या 13 क्वेश्चन हो गया, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एंड इन क्वेश्चंस में क्या है कि जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो हमें ये बताना है कि इनका स्टेटस क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। मींस कि जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं इस डेटा को इसमें, तो इट मीन्स कि ABCD ये चारों रजिस्टर्स हैं और ये तीनों फ्लैग्स हैं। तो A रजिस्टर में 00H डेटा आ गया। ऐसे ही B में उस समय वैल्यू क्या होगी, C में क्या होगी, D में क्या होगी, साइन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी और कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमको यहाँ पर बतानी होंगी जब जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो इनको करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। और हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर हम लोग आगे किसी ट्यूब क्लास में या फिर लेक्चर वाली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। बट पहले एक बार आप लोग इनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे जो है अभी कुछ रह गए हैं जो वो आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस आल्सो। तो इन क्वेश्चंस को अभी छोड़ते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास के लिए। और इसमें से कुछ भी पूछना हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो किसी लेक्चर के क्वेश्चंस में या लेक्चर के टॉपिक्स में या ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस में तो आप लोग पूछ लीजिए। अदरवाइज आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं।